तो आज तारीख है 20 जनवरी 2026 और आज हम महिला प्रीमियर लीग के उस मैच की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। हाँ, और कागज पर देखें तो ये एक मतलब टक्कर का मुकाबला लगना चाहिए था। दो इतनी बड़ी टीमें, बड़े बड़े नाम। बिल्कुल, लेकिन मैच एक तरफा कैसे हो गया, आज इसी की कहानी खोलते हैं। हाँ, ये 13वां मैच था, वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला गया और नतीजा तो सबको पता है। दिल्ली ने 7 विकेट से जीत हासिल की, वो भी 1 ओवर बाकी रहते हुए। लेकिन हम सिर्फ नतीजे पर नहीं रुकेंगे, हमारी दिलचस्पी इस बात में है कि ये हुआ कैसे। सही बात है, हमारे पास इस मैच का पूरा स्कोर कार्ड और सारे आंकड़े हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक तरफा जीत है, इसकी नींव कहाँ रखी गई। क्या ये मैच पहले 6 ओवर में ही तय हो गया था? यही आज का बड़ा सवाल है। तो चलिए इस मैच के आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टॉस से। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। T20 में ये हमेशा एक बड़ा और अहम फैसला होता है। हाँ, और अक्सर टीमें लक्ष्य का पीछा करना पसंद करती हैं। तो क्या यहाँ सिर्फ ओस की ही वजह थी या मुंबई की बल्लेबाजी को लेकर दिल्ली का कोई खास प्लान था? मुझे लगता है यहाँ दोनों बातें थीं। मतलब ओस तो एक फैक्टर है ही, लेकिन दिल्ली की रणनीति बहुत साफ थी। क्या थी वो रणनीति? मुंबई के पावर पैक बल्लेबाजी क्रम पर शुरुआत से ही दबाव बनाना। उनकी सोच थी कि अगर हम उन्हें 150, 650 पर रोक लेते हैं तो हमारी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि हम इसे आसानी से चेज कर लेंगे। और उनका ये दाव तो बिल्कुल सही बैठा। सही बैठा कहना भी शायद कम होगा। हाँ, मुंबई की शुरुआत बेहद धीमी रही। मैंडेटरी पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में मुंबई इंडियंस सिर्फ 23 रन ही बना सकी। सिर्फ 23, और वो भी 2 बड़े विकेट खोकर। ये 2 विकेट बहुत अहम थे। संजीवन सजना और हेली मैथ्यूज दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। बिल्कुल, दोनों मैच का रुख बदल सकती हैं। लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी इतनी सटीक थी, खासकर मैरजान कैप की, कि उन्हें हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, 4.1 ओवर में स्कोर सिर्फ 21 पर 2 था। ये तो किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसी शुरुआत है। एकदम। आपने मैरजान कैप का जिक्र किया और उनके आंकड़े तो मतलब अविश्वसनीय हैं। 4 ओवर सिर्फ 8 रन दिए और 1 विकेट लिया। इकोनॉमी सिर्फ 2.00 की। T20 में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वही तो, कोई गेंदबाज 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दे, ये तो असाधारण प्रदर्शन। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या ये सिर्फ कैप की बेहतरीन गेंदबाजी थी या मुंबई की बल्लेबाजों ने कुछ ज्यादा ही संभल कर खेलने की गलती कर दी? अच्छा, मतलब? ऐसा लगा कि उन्होंने कैप को प्ले आउट करने की रणनीति अपनाई कि ठीक है, इनके 4 ओवर हैं, इन्हें इज्जत देकर निकाल दो। पर T20 में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने विरोधी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को इतनी इज्जत दें कि मैच का मोमेंटम ही खो दें। यही तो सवाल है, क्योंकि इसी दबाव का असर पूरी पारी पर दिखा। हाँ, उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और नेट सिवब्रंट ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की। एक अच्छी साझेदारी हुई दोनों के बीच, 78 रनों की। उस वक्त टीम के लिए वो बहुत जरूरी थी। बहुत जरूरी थी, लेकिन अगर हम उस साझेदारी की रफ्तार को देखें। हाँ, यही बात है। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला तो सही, पर रन रेट को उस गति तक नहीं ले जा पाए जहां से दिल्ली पर दबाव बनता। हरमनप्रीत ने 33 गेंदों पर 41 रन बनाए, जो एक अच्छी पारी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गियर बदलने की कोशिश की, वो आउट हो गई। सही समय पर विकेट मिला दिल्ली को। और फिर नेट सिवब्रंट, वो अंत तक टिकी रहीं। उन्होंने 45 गेंदों पर 65 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के। देखने में तो ये एक शानदार पारी लगती है। पारी शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम इसे और गहराई से देखें ना, तो ये पारी 2 हिस्सों की कहानी है। अच्छा, कैसे? नेट सिवब्रंट ने अपनी पहली 20 गेंदों पर सिर्फ 18 रन बनाए थे। सिर्फ 18, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आखिरी 25 गेंदों पर 47 रन बनाए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मुंबई ने आखिरी ओवरों में गति पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब वो रिकवरी मोड से निकलकर अटैक मोड में बहुत देर से आ पाए। हाँ, और जैसे वो अटैक मोड में आने की कोशिश कर रहे थे, तब दिल्ली के एक और गेंदबाज श्रीचरणी सामने आ गई। एकदम सही। उन्होंने सही समय पर हरमनप्रीत, निकोला कैरी और अमनजोत कौर तीनों को आउट कर दिया। ये एक बेहतरीन स्पेल था। श्रीचरणी के उन 3 विकेटों ने मुंबई की रन गति पर वो ब्रेक लगाया जिसकी दिल्ली को सख्त जरूरत थी। अगर वो विकेट नहीं गिरते तो मुंबई का स्कोर आसानी से 170-175 तक जा सकता था। आराम से, जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होता। उनके स्पेल की वजह से मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन ही बना सके। एक लड़ने लायक स्कोर, लेकिन शायद 15-20 रन कम रह गए। हाँ, शायद। तो ठीक है, पहली पारी खत्म हुई और दिल्ली को जीत के लिए 155 रन चाहिए थे। और अब आती है दूसरी पारी, और आते ही पूरी कहानी मतलब 180 डिग्री घूम जाती है। एकदम। मुंबई ने अपने पावर प्ले में बनाए थे 23 रन पर 2 विकेट। इसकी तुलना में दिल्ली ने अपने पहले 6 ओवरों में बना डाले 57 रन, बिना कोई विकेट खोए। हाँ, बिना कोई विकेट खोए। यही इस मैच का सार है। 34 रनों का ये अंतर सिर्फ स्कोर बोर्ड कर नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा था। सही बात है। ये कुछ ऐसा है कि 100 मीटर की रेस में एक धावक पहले 3 सेकंड में ही 5 मीटर की बढ़त ले ले,
बाकी 97 मीटर में उस बढ़त को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। शिफाली वर्मा और खास तौर पर लिज ली ने तो आते ही धावा बोल दिया जाती हैं कि अब यहाँ से जीतना लगभग नामुमकिन है। जब तक कि सामने वाली टीम कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दे। हाँ, और लिजेल ली ने सिर्फ 28 गेंदों पर 40 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 164 से ऊपर का था। तूफानी पारी थी। उन्होंने मुंबई के हर गेंदबाज को निशाना बनाया और खेल को उनकी पहुंच से बहुत दूर कर दिया। इस तरह की शुरुआत के बाद जरूरी रन रेट 7 से भी नीचे आ गया था, जो T20 में बहुत ही आरामदायक स्थिति होती है एकदम। लेकिन फिर भी जैसा कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 63 के स्कोर पर शिफाली वर्मा आउट हुई, फिर 84 पर लिजेल ली भी पवेलियन लौट गई। और जब लॉरा वॉलवार्ड भी 17 रन बनवाकर रन आउट हुई तब स्कोर 118 पर 3 था। तो एक पल को लगा कि शायद मुंबई के लिए एक छोटा सा दरवाजा खुल रहा है। हाँ, वो एक छोटा सा मौका जरूर बना था। मुंबई के गेंदबाजों ने भी वापसी की कोशिश की, खासकर वैष्णवी शर्मा ने। कहा उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन उस वक्त दिल्ली को बड़े हिट की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ समझदारी से खेलने की जरूरत थी। और ये काम उनकी कप्तान जमीमा रॉड्रिक्स ने बखूबी किया। बिल्कुल। और क्या पारी खेली उन्होंने। मैं जमीमा की पारी को देख रहा था, 37 गेंदों पर नाबाद 51 रन। ये कोई बहुत तूफानी पारी नहीं थी, लेकिन यही तो गेम अवेयरनेस या मैच की समझ है। सही बात है। जब आपको पता है कि जरूरी रन रेट 6 के आसपास है और आपके पास विकेट बचे हैं, तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैच को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जमीमा ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, खराब गेंदों का इंतजार किया और बिना कोई जोखिम लिए टीम को जीत की दहलीज तक ले गई। ये एक अलग तरह की महारत है जो दबाव में और निखर कर आती है। हाँ, बिल्कुल। और उनका साथ दिया मैरिजन कैप ने। उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। और दिल्ली ने ये लक्ष्य 19 ओवर में ही हासिल कर लिया। एक बहुत ही सधी हुई और पेशेवर जीत। तो चलिए अब इन सब का मतलब निकालते हैं। स्टार परफॉर्मर्स कौन रहे इस मैच में? यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना है। मुंबई के लिए नेट सिवर ब्रंट ने 65 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो अकेली लड़ती रहीं। हाँ, उन्हें दूसरे छोर से वैसा साथ नहीं मिला। वहीं दिल्ली के लिए यह एक मुकम्मल टीम एफर्ट था। एकदम। लिजेल ली की विस्फोटक शुरुआत ने नींव रखी, जेमिमा रॉड्रिक्स की समझदारी भरी पारी ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। और गेंदबाजी में श्री चरनी के 3 विकेट। हाँ, उन्होंने मुंबई की रफ्तार रोकी। और मैरिजन कैप का ऑलराउंड प्रदर्शन तो कमाल का था ही। 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट और फिर अंत में नाबाद 10 रन बनाकर मैच जिताना। तो हम अपनी शुरुआती बात पर वापस आते हैं कि दोनों टीमों के प्रदर्शन में मुख्य अंतर पावर प्ले का ही था। बिल्कुल। एक टीम ने पावर प्ले में मैच की नींव रखी, 57 रन बिना विकेट खोए, जबकि दूसरी टीम शुरुआत में ही पिछड़ गई, 23 रन पर 2 विकेट। ये दिखाता है कि T20 में वो शुरुआती मोमेंटम कितना ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली ने न सिर्फ गेंद से दबाव बनाया, बल्कि बल्ले से उस दबाव का शानदार जवाब दिया। हाँ, उन्होंने दिखाया कि अगर आप खेल के हर पहलू में, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या रणनीति, विरोधी टीम से थोड़ा बेहतर करते हैं तो नतीजा एक तरफा हो सकता है। मुंबई ने मैच में वापसी की कोशिश जरूर की, पर दिल्ली ने उन्हें कभी वो मौका ही नहीं दिया। कभी नहीं। तो आज हमने देखा कि कैसे दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस पर एक शानदार जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ रनों से नहीं, बल्कि एक साफ रणनीति, सही समय पर सही प्रदर्शन और खेल के हर विभाग में दबदबा बनाने से मिली। हाँ, और ये विश्लेषण हमारे लिए सोचने को एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या है वो सवाल? नेट सीवर ब्रंट ने 65 रनों की नाबाद पारी खेली, जो किसी भी T20 मैच में एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन माना जाएगा। वो शायद प्लेयर ऑफ द मैच की भी दावेदार थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी टीम हार गई। दूसरी तरफ दिल्ली के लिए जेमिमा ने 51 रन बनाए और वो मैच जिता कर ले गईं। ये सोचने वाली बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि T20 क्रिकेट में व्यक्तिगत प्रतिभा से ज्यादा टीम की लय और वो शुरुआती मोमेंटम क्यों मायने रखता है। क्या एक इम्पैक्टफुल 30 रन की पारी हमेशा एक सधी हुई 50 रन की पारी से बेहतर होती है, या मैच का संदर्भ भी सब कुछ तय करता है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।